झारखंड में पिछले 24 सालों का रिकॉर्ड टूटने वाला है। यदि एक्सिस माई इंडिया के झारखंड विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के आंकड़े को देखें तो यही बताता है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के अनुमान के अनुसार इंडिया गठबंधन को 53 सीटें मिल रही हैं, जबकि एनडीए को 25 और अन्य को 3 सीटें मिल रही हैं। बता दें कि झारखंड में फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में हेमंत सोरेन की सरकार है और यदि एक्सिस माई इंडिया के आंकड़े को माने तो फिर से हेमंत सोरेन की सरकार बन रही है। हालांकि ये सभी अनुमान ही हैं। चुनाव परिणाम का ऐलान 23 नवंबर को होगा, तभी यह साफ हो पाएगा कि झारखंड में किसकी सरकार बने। क्या हेमंत सोरेन की सरकार की वापसी होगी या फिर बीजेपी सत्ता हासिल करने में कामयाब होगी। बता दें कि साल 2019 के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 30 सीटों पर जीत हासिल की थी। एनडीए ने 25 और कांग्रेस ने 16 सीटों पर जीत हासिल की थी। एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल का अनुमान है कि एनडीए को 39% पुरुष और 35% महिलाओं का समर्थन मिला है, जबकि इंडिया गठबंधन को 43% पुरुष और 47% महिलाओं को समर्थन मिलने के आसार हैं। जेएलकेएम को 8% पुरुष और 8% महिलाओं का समर्थन मिला है। वहीं अन्य को 10% पुरुष और 10% महिलाओं का समर्थन मिलने का अनुमान लगाया गया है। झारखंड विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में शाम 5 बजे तक 68% मतदान हुआ। अधिकारियों ने बताया कि झारखंड के 38 विधानसभा क्षेत्रों में बुधवार शाम 5 बजे तक 68% मतदान हुआ। बता दें कि झारखंड विधानसभा की कुल सीटों की संख्या 81 है। इस चुनाव के दौरान एनडीए और इंडिया गठबंधन को जबरदस्त मुकाबला माना जा रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के नेता लगातार झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठों का मुद्दा उठाते रहे। इस दौरान आदिवासियों के अधिकार की बातें भी हुई। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के शासन में आदिवासियों के अधिकारों का हनन हुआ था। वहीं कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार बीजेपी पर हमला करती रही। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग से लेकर संविधान बचाने की बात भी चुनाव प्रचार के दौरान उठाए गए। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी ने आशीर्वाद दिया, सभी का धन्यवाद। उन्होंने लिखा कि राज्य की आधी आबादी हमारी मैया ने बढ़ चढ़ करके अपने हक और अधिकार मान सम्मान के लिए ऐतिहासिक रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन को अपना असीम आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि हम दृढ़ता से प्रण लेते हुए अमर वीर शहीदों के बलिदान को साकार करेंगे, महान क्रांतिकारियों के सपनों को पूरा करेंगे, आंदोलनकारियों की आकांक्षाओं को मूर्त रूप देंगे और मिलकर बनाएंगे एक नया सोना झारखंड। उन्होंने लिखा कि इस पावन पर्व पर मैं नतमस्तक हूँ। प्रत्येक मतदाता के प्रति कर्तव्यनिष्ठ और मतदान कर्मियों के प्रति, झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन के समर्पित कार्यकर्ताओं के प्रति और सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के प्रति जिन्होंने लोकतंत्र को मजबूत किया है। जीत रहा है, जीतेगा झारखंड, जोहार झारखंड, जय झारखंड, जय हिंद। बता दें कि फिलहाल झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार है। चुनाव में इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच मुकाबला माना जा रहा है। बीजेपी ने झारखंड में अपनी पूरी ताकत लगा दी है ताकि झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपदस्थ किया जा सके। जेवीसी के एग्जिट पोल में झारखंड में बीजेपी गठबंधन आगे चल रहा है। इसमें बीजेपी गठबंधन को 40 से 44 सीटें दिखाई दे रही हैं, तो कांग्रेस जेएमएम गठबंधन को 30 से 40 सीटें और अन्य को 1 से 10 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोलों के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को 25 सीटें मिलती दिखाई दे रही। वहीं कांग्रेस गठबंधन को 53 सीटें मिलती दिखाई दे रही। अन्य के खाते में 30 सीट जाती दिख रही हैं। सी वोटर के एग्जिट पोल में झारखंड में दोनों गठबंधन में कांटे का मुकाबला नजर आ रहा है। यहाँ की 81 सीटों में से भाजपा गठबंधन के खाते में 34 सीटें, कांग्रेस जेएमएम के गठबंधन के खाते में 26 सीटें मिलती दिखाई दे रही। अन्य के खाते में 1 सीट जारी। एग्जिट पोल के मुताबिक 20 सीटें ऐसी बताई गई हैं जिन पर कड़ी टक्कर है और ये सीटें जीत हार तय करने में अहम भूमिका निभा सकती हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आगे किसको कितनी जीत मिलती है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।